वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे दिल्ली एमसीडी को लेकर। जी हां, एमसीडी में लगातार घमासान चल रहा है। कोरोना और बर्ड फ्लू से जूझती दिल्ली के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हुई है। एमसीडी के अधिकारियों कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला तो वे हड़ताल पर चले गए हैं। तो जब हड़ताल हुई है तो सियासत के भी उसमें बहुत सारे हम कहेंगे पेतरे आजमाए जाते हैं। एमसीडी का कहना है कि उन्हें दिल्ली सरकार से वेतन का पैसा रिलीज नहीं हुआ और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि चेक कट चुका है। आखिर किसकी माने? नॉर्थ एमसीडी को ही ले तो यहां का हाल बेहाल है, उसे इस गफलत से निकालना जरूरी है। अगर हम बात करें वर्तमान में जिस तरह से पहले ही दिल्ली के ऊपर बहुत सारी चीजें आई हुई हैं, लगातार धरना प्रदर्शन जाम बुरी हालत है और अब कोरोना के बाद इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं। एमसीडी अपने आप में लोगों के बहुत ज्यादा करीब होती है। ऐसे में वहां इस तरीके की जो बातें हैं, क्या है उसकी सच्चाई और वास्तविकता क्या है और क्या हो सकता है समाधान, इसी पर सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। पिछले 4 महीनों से सैलरी न मिलने से दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का गुस्सा परवान चढ़ा है। आखिर उन्हें गुस्सा क्यों न आए? वह दिल्ली और दिल्ली वासियों की हर स्तर पर सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब महीनों वेतन नहीं मिलेगा तो खुद उनका घर कैसे चलेगा? लिहाजा नॉर्थ एमसीडी में भी स्टाफ कर्मचारी, अस्पताल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, नर्स सब पिछले 14 दिनों से हड़ताल पर है। यह उस दिल्ली के हाल है जहां 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का आयोजन होना है। नॉर्थ एमसीडी में हिंदू राव अस्पताल, राजन बाबू टीबी अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल, हर तरफ कई तरह की दिक्कतें हैं। हर तरफ कोरोना की मार तो धीरे धीरे फैलता बर्ड फ्लू का असर। दिल्ली की अपनी ही मुश्किलें कम न थी। ऐसे में जिस स्वास्थ्य सेवा के स्टाफ को चौकस से रहना चाहिए था, उसने हड़ताल की घंटी बजा दी है। हर तरफ से निराश होकर उन्होंने यह रास्ता अपनाया है। बात बात पर नैतिकता, अच्छा प्रशासन की दुहाई देती दिल्ली सरकार को समय रहते इस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए था। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी सीमाओं से बाहर पड़ोसी राज्यों के राजकाज पर भी टिप्पणी कर देते हैं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा थी कि वह दिल्ली एमसीडी के समक्ष आ रहे संकट को पहले से भांप लेती, लेकिन राज्य सरकार ने सब हो जाने दिया। पिछले दिनों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बयान देकर कहा कि वेतन के लिए 938 करोड़ का चेक रिलीज किया गया है। अब कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से देश की राजधानी पर असर पड़ना स्वाभाविक है। आमतौर पर किसी विभाग, नगर निगम, सरकारी संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने को अच्छा नहीं माना जाता, खासकर तब जब दिल्ली जैसा शहर पहले ही कई दुश्वारियों को झेल रहा हो। तब कर्मचारियों का काम छोड़कर हड़ताल पर चले जाना किसी भी अर्थ में अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतनी ही शिद्दत से हमें उनके प्रति भी मानवीय दृष्टिकोण से सोचना होगा। आखिर 4 महीने से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों को जिस परिस्थिति को झेलना पड़ा होगा, जिस तरह अपने घर को चलाना पड़ा होगा, उस स्थिति को समझा जा सकता है। नगर निगम के कर्मचारियों ने तंग आकर यह कदम उठाया है। अब दिल्ली सरकार का दायित्व बनता है कि वह जल्दी से जल्दी इस दिशा में कदम उठाए। ध्यान रहना चाहिए कि जिस 900 बिस्तर की क्षमता वाले हिंदू राव अस्पताल में भी हड़ताल का आह्वान हुआ है, वह कोविड से लड़ते हुए बेहतर सेवाओं के लिए जाना गया है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इंदू जी हैं जो अध्यक्ष हैं नर्सिंग यूनियन की, और हमारी साथ विकास गोयल हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी से। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले इंदू जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़ताल की बात तो सब करते हैं, हड़ताल क्यों कर दी, लेकिन कुछ ये भी देखना चाहिए कि जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। और उसमें अगर हम वहां ये खेलें कि गेंद उस पाले में या गेंद इस पाले में, तो नुकसान तो फिर भी आप देखें तो लगातार जो एक कर्मचारी है उसी का होता है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं और क्या समस्या है, वास्तविकता क्या है, आपको क्या लगता है कितने महीने से आपकी तनख्वाह नहीं मिली
और क्या क्या समस्याएं आपके सामने है जिसे लेकर आप लोग हड़ताल पर गए हैं। जी इंदु जी। जी नमस्कार जी, मैं इंदु जी। अध्यक्ष हूँ नर्सिस वेलफेयर एसोसिएशन इंदुरा हॉस्पिटल में। हम लोगों को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और अभी चौथा महीना स्टार्ट हो गया 15 तारीख से। 4 महीने किसी कर्मचारी को अगर सैलरी नहीं मिले तो उसका घर का गुजारा कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। सभी की स्थिति बहुत दयनीय है और हम लोगों को दिल्ली सरकार और एमसीडी ने फुटबॉल बना के रख दिया है। कर्मचारी काम के लिए घर से निकलता है और वो काम ही करना चाहता है, उसकी इच्छा नहीं होती इन लोगों की पॉलिटिक्स में पढ़ने की। हम पॉलिटिशियन नहीं है। हम दिल्ली निगम से पूछते हैं हमारी सैलरी कहाँ है तो वो कहते हैं दिल्ली सरकार ने नहीं दी। हम दिल्ली सरकार से पूछते हैं तो वो कहते हैं हमने दे दिया निगम को, निगम से जानिए वो क्या कर रहे हैं उस पैसे का। लेकिन इन दोनों के बीच में किस कौन रहा है? एक साधारण कर्मचारी जो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना चाहता है, अपना परिवार चलाना चाहता है शांतिपूर्वक। और हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, मैं नर्स हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, हमें पब्लिक की सेवा के लिए रखा गया है और हम वही काम करना चाहते हैं। लेकिन हम मजबूर होकर हर 3-4 महीने के बाद हमारी यही हालत होती है कि हमें बार बार स्ट्राइक करनी पड़ती है। हर 3-4 महीने की सैलरी हमारी रुकती है, उसके बाद हम बार बार स्ट्राइक पे आते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से 1 या 2 महीने की सैलरी हमें दी जाती है। मैं इनसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप पॉलिटिक्स कीजिए, जम के कीजिए, पर आम कर्मचारी और आम जनता की जान की कीमत पर ये काम मत कीजिए। नहीं, ये बिल्कुल आपका इंदु कुमार जी सही कहना है, क्योंकि बात घर चलाने को लेकर है और बड़ी एक आज के दौर में जिस तरह से कोविड ने पहले ही बहुत ज्यादा चीजें खराब कर रखी हैं, ऐसे में सैलरी नहीं मिलेगी तो गुजारा कैसे चलेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। विकास गोयल भी हमारे साथ है, नेता है। विकास जी, क्या कहेंगे आप? राजनीति पर बात करें या जो शब्द एक आया है फुटबॉल 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 खेले, क्या लगता है आपको कि आप कहते हैं कि निगम देखेगा, निगम कहता है सरकार देखेगी, पिस कौन रहे हैं? ये भी आपके भाई बंद है और वोट देने में यही लोग काम आते हैं, हम आपको बता दें। तो ऐसे में अगर ये लोग परेशान रहेंगे तो कैसे चलेगा? आप क्या कहना चाहेंगे इस मांग पर, इस हड़ताल पर? और फिर बात वही आएगी कि हम चाहेंगे कि दोषारोपण ना होकर समाधान की ओर अगर हम जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विकास जी। देखिए, एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, सफाई कर्मचारी हो, आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है, पहले दिन से उनके साथ खड़ी है। लेकिन एक बात को समझिए कि पिछले 15 साल से निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और इस पिछले 15 साल में जो उनका कुशासन रहा, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, आज ये उसका नतीजा है कि आज ये हाल हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले 6-6 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। वो पैसा इसमें कोई राजनीति करने वाली और कोई देखने वाला नहीं रहा है। दिल्ली की हेलो जी बोलिए। जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा जो आप बता रहे हैं कि पूरा भ्रष्टाचार रहा है, तो सारा पैसा भ्रष्टाचार में उड़ गया और कोई देखने वाला नहीं रहा और तनख्वाहें भी चली गई भ्रष्टाचार की भेंट। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। इस साल इन्होंने, आप देखिएगा, हमने मुद्दा भी उठाया है कि इन्होंने 6 महीने के 7 महीने के पार्किंग वालों के सारे पैसे माफ कर दिए कोरोना का नाम बोल के, विज्ञापन वालों के सारे पैसे माफ कर दिए कोरोना का नाम बोल के। क्यों भाई? उनसे ऐसी क्या रिश्तेदारी थी? उनके साथ क्या समझौता किया आप लोगों ने? उनके पैसे माफ कर दिए। आपने 2500 करोड़ का घोटाला कर लिया जो आपको साउथ एमसीडी से लेने थे। क्या रिश्तेदारी थी उनसे? हमारे कर्मचारी सड़क पर बैठे, हड़ताल पर बैठे हैं। आप ये सारे पैसे जो आ जाते, आज सभी कर्मचारियों को तनख्वाह मिल जाती, सबके एरियर्स मिल जाते, नई भर्तियां भी हो जाती, सारे विकास कार्य भी हो जाते। लेकिन ये पैसे क्यों आप लोगों ने माफ किए? क्या घोटाला हुआ इसके पीछे? आज कल मैं देख रहा था साउथ एमसीडी ने बजट पेश किया अपना, वो कह रहे हैं जी तनख्वाह देने के पैसे नहीं, लेकिन कौंसलर फंड बोले 50 लाख से 1 करोड़ कर देंगे। कौंसलर फंड 50 लाख से 1 करोड़ कर रहे हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ भ्रष्टाचार करवाना है आपको कौंसलर से, सिर्फ हर जगह आपको भ्रष्टाचार करवाना है। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो बस नीयत की कमी है। और जो ये भ्रष्टाचार और कुशासन बीजेपी ने किया है, उसकी देन है कि आज हमारे कर्मचारी, हमारे भाई बहन इस तरह सड़कों पर बैठे हैं। इनको हर तीसरे महीने इस तरह धरना करना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है, फिर जाकर इनको तनख्वाह मिलती है। ये बड़ा दुख का विषय है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। और उनसे अगर एमसीडी नहीं चल रही तो विकास, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं।
विकास, जैसे आप बता रहे हो, आप कुछ भी घोषणा कर दें, आप कुछ भी माफ कर दें, चलेगा। नगर निगम कुछ माफ करेगा तो नहीं चलेगा। क्या इसमें यह कह देना काफी है कि भ्रष्टाचार की वजह से तनख्वाह नहीं मिल रही? ये सही है? सरकार की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां सरकार की ही बनती हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं जब कोई भी बात होती है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो जब निगम के अंदर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो सरकार की भी है ना। आगे आकर अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो पकड़वाएगा कौन, बताएगा कौन, उजागर कौन करेगा? खाली तनख्वाहों पर भ्रष्टाचार की बात है, ये कहां तक सही है विकास? हम लगातार पिछले काफी टाइम से रोज इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के पास कोई जांच एजेंसी तो है नहीं। जांच तो इनको करवानी है, ये जांच भी करवाने को तैयार नहीं होते। आपने कहा कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार टाइम से जो उनका पैसा बनता है सारा पैसा दे चुकी। उसके बाद भी जब ये हड़ताल हुई, जब ऐसे हालात पैदा हुए, तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कदम आगे बढ़ाकर तुरंत सारे कोई भी कार्य रोका हो, कोई बजट रोका हो, 938 करोड़ रुपए तुरंत एमसीडी को दिए। लेकिन उसके बावजूद भी इनसे हालात नहीं संभल रहे, उनके बावजूद भी इनसे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही। तो ये किसकी जिम्मेदारी है आखिर? जनता ने एमसीडी में लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को चुना, भारतीय जनता पार्टी वहां शासन में है, तो वहां की जिम्मेदारी आखिर बनती किसकी है? ये अपनी जिम्मेदारी छोड़कर कभी मुख्यमंत्री आवास पर जाकर बैठ जाते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी छोड़कर कभी कुछ बातें करने लग जाते हैं। ये अगर जिम्मेदारी से काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो ये 15 साल में इन्होंने ऐसी गत हो जाएगी सर किसी भी सरकार की। इनका जो टैक्स रेवेन्यू था 10 साल पहले भी उतना था, आज भी उतना है। क्यों उतना इनका टैक्स रेवेन्यू? इनकी नीयत खराब है, इनके कर्म खराब है, ये कुशासन और भ्रष्टाचार की देन है। जो चलिए, यहाँ भी मुझे समाधान की जगह आरोप ज्यादा लग रहे हैं और आरोप लगाने वाले भी सरकार के नुमाइंदे सरकार में बैठे हैं। ऐसे में मेरे साथ जयप्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं, महापौर हैं। जयप्रकाश जी, आप तो खुद महापौर हैं, बहुत सारी बातें यहाँ विकास गोयल जी बता रहे हैं। बता क्या रहे हैं? सीधे सीधे आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से हड़ताल चल रही है उसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 4-4 महीने की सैलरी नहीं दी जा रही, और उधर विकास गोयल कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचार में सैलरी भी चली गई, कुछ नहीं मिला, हमने तो 1000 करोड़ दे दिया, हमने तो ये कर दिया। ऐसे में कैसे चलेगा? आप क्या कहना चाहेंगे जयप्रकाश जी? और वास्तव में समस्या क्या है उस ओर भी हम जाना चाहेंगे, क्योंकि यहां तो आरोप और प्रत्यारोप बस केवल इतना ही चल रहा है। जो आम कर्मचारी है उसके लिए भी सोचना होगा कि कैसे होगा। जी जयप्रकाश जी बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि आज दिल्ली में जो नगर निगम में जो समस्या चल रही है, उस समस्या का अगर जड़ है तो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार में जो आम आदमी पार्टी शासन कर रही है, वो एक झूठ का शोरूम बन गया है। उस शोरूम में से रोज एक आदमी आता है, झूठ बोल के भाग जाता है। दिल्ली सरकार का काम है निगमों को पैसा देना। निगम अगर आज दिल्ली सरकार से पैसा मांग रहा है तो वो इसलिए कोई भीख थोड़ी मांग रहा है। जो पैसा हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हमें उनसे पैसा लेना है, हम तो उनसे वो पैसा मांग रहे हैं। हम 13,000 करोड़ की बात कर रहे हैं तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश है। हम अपने वर्तमान करंट ईयर के पैसे की बात कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार ने खुद घोषणा की है। हम 938 करोड़ की बात करते हैं तो इनके मंत्री ने घोषणा की है। तो दिल्ली सरकार, ये देश संविधान से चलता है, विकास जी को शायद पता नहीं है, और केंद्र दिल्ली राज्य सरकार को देता है। राज्य सरकार को अपने अंतर्गत आने वाली निकायों को पैसा देना होता है, लेकिन जो हमारा अपना पैसा है उसको दबाए बैठी है दिल्ली सरकार। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, ये ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में करप्शन कैसे होती है। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली सरकार जो 60,000 करोड़ की सरकार है, उनमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर करप्शन होने लग गई है। जो पैसा दिल्ली सरकार का किसी भी मद में आता है, ऑनलाइन पैसा आता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, उसके अंदर करप्शन कहां से हो गया? दिल्ली सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए नगर निगम से झगड़ा कर रही है। दिल्ली सरकार की अपनी 6 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। अब वो उपलब्धि तो उनके पास है नहीं, दिल्ली की जनता के बीच में जाए कैसे? तो इनकी जो लड़ने की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को उनको छोड़ना चाहिए। दिल्ली की 2 करोड़ जनता की ओर देखना चाहिए, दिल्ली के 2 लाख निगम कर्मियों की ओर देखना चाहिए, दिल्ली के जो 50,000 कर्मी हैं जो रिटायर्ड हो गए उनको ओर देखना चाहिए, और निगम का जो उनका अपना हिस्सा है वो पैसा दिल्ली सरकार को देना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से काम नहीं चलेगा विकास जी। अगर आप कोई बात कह रहे हो तो साबित करो। कहने भर से बात नहीं होती, झूठ बोलो और भाग जाओ। ये कोई रुमाल उठाएगा काम नहीं, खेल नहीं खेल रहे आप।
आप सरकार चलाते हो। दिल्ली में अगर सरकार के बस की काम करना नहीं है तो सरकार छोड़ दे। नगर निगम का जो पैसा बनता है वो पैसा तो दिल्ली सरकार देगी कि नहीं देगी? उस पैसे को दबा के बैठे हैं। ये समस्या की जो जड़ है वो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनका पूरा गैंग है जो इस समय दिल्ली को दोनों हाथों से लूट रहा है। तरफ से भी जयप्रकाश जी आरोप ही निकल कर आए हैं। आपने आरोप उनकी तरफ कर दिए, उन्होंने आरोप आपकी तरफ कर दिए, यही चल रहा है। और यही इंदु जी कह रही है कि कहीं ना कहीं कर्मचारी फुटबॉल बने हुए हैं, ना उधर ना इधर। कोई उधर से मारता है इधर फेंक देता है, इधर से मारता है उधर फेंक देता है। हमारे साथ सत्यवान जी भी जुड़ चुके हैं जो अखिल भारतीय श्रमिक संघ के अध्यक्ष हैं। सत्यवान जी, आज सभी लोग हैं। सत्यवान जी हमारे साथ में महापौर भी जुड़े हुए हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि जब पैसा मांगा जा रहा है तो दिया क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये बात भी सही है, कहीं ना कहीं महापौर का कहना भी सही है कि सरकार से मांग करेंगे तो मांग कहां, अगर वो पैसे नहीं देंगे तो कहां जाएंगे? देना तो सरकार को ही है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं राजनीति को? आप भी जो शब्द इंदु जी ने बोला, देखिए बड़ी उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो वास्तव में सच है, क्योंकि जब राजनीति होती है ना तो उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको वास्तव में फुटबॉल ही बना दिया जाता है कि भाई जब वोट का टाइम आएगा तो आपके लिए हीरे के समान है, अरे आइए मेरी उंगली में जड़ जाइए, बस मेरी शोभा बढ़ा दीजिए। लेकिन आज स्थिति कुछ और है, क्योंकि अभी वोट के उसमें समय है। सत्यवान जी बोलिए। जी सर। जी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए आप। आज महापौर जी भी सुन रहे हैं और विकास गोयल भी सुन रहे हैं। अच्छा, तो आज हमारे को एमसीडी ने कंगाली की हालत पर खड़ा कर दिया है। हमारे को दोनों सरकारों ने फुटबॉल बना दिया है, क्योंकि इनकी राजनीतिक में एमसीडी के कर्मचारी तराई भुखमरी की कगार पर हैं। इनको दोनों निगमों, ना दिल्ली सरकार को ना बीजेपी को, इन कर्मचारियों के सुध लेने की कोई भी होशो हवास नहीं है, क्योंकि आज हड़ताल का 14वां दिन है। ये 14 दिन तक आज तक इन्होंने बात नहीं की। इन्होंने दूसरी यूनियनों को बुलाकर आज एक मीटिंग रखने के लिए बोला, ना कि यूनाइटेड फ्रंट को हमारे को बुलाया इन्होंने। कॉन्फेडरेशन ऑफ यूनियन को नहीं बुलाया इन्होंने। जब हड़ताल हमारे बैनर पर चल रही है तो हमारे को कॉल ऑफ क्यों नहीं किया गया मीटिंग के लिए? हेलो, आपकी सत्यवान जी अभी आपकी मांग क्या है? सत्यवान जी मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है, हमारी पहली मांग है सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। दूसरी मांग है जो हमारी सैलरी है 4 महीने की वो भी सारी दी जाए। जो हमारा एरियर है वो भी दिया जाए। जो कर्मचारियों की पेंशन है वो भी दी जाए। जी विकास अगर देखें विकास, क्योंकि खुद महापौर भी आपके साथ ही जुड़े हुए हैं और सत्यवान ने भी बताया। और चलिए इंदु जी मैं आपसे भी जान लेता हूं आपकी भी क्या क्या मांग है, क्योंकि फिर उसके बाद में विकास से और महापौर जयप्रकाश जी दोनों से ही बात करूंगा, क्योंकि आप ही लोगों के हित की बात है, दोनों लोग हैं तो शायद आपका समाधान निकल जाए। बोलिए इंदु जी क्या बोलना चाह रही हैं आप? जी हमें भी ये पूरी उम्मीद है। आज हमारे सामने साथ दिल्ली सरकार से नुमाइंदे भी हैं और हमारे महापौर भी हैं और हम लोग भी हैं, तो अब सबके सामने बात आनी चाहिए। मेरे अभी विकास जी ने कहा कि 15 साल से बीजेपी है। मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस एमसीडी में पिछले 31 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन पिछले 5 साल से जितनी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं इस फाइनेंस को लेकर, उतनी आज तक नहीं आई। मेरे 25 साल के करियर में नहीं आई, लेकिन इन 5-6 सालों में हमें धूल चटा दी गई है। तो उसके लिए जिम्मेवार आप वाले भी हैं, बिल्कुल है, और कम भी निगम भी नहीं है। मैं महापौर जी से भी कहती हूँ कि निगम में के भ्रष्टाचार की वजह से भी हम लोग परेशान हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है, ये मांग भी नहीं है, शर्म आनी चाहिए सबको, जो भी हमारे नेता सुन रहे हैं, जो भी लोग जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, कि एक कर्मचारी को अपनी सैलरी के लिए सड़क पे बैठना पड़े और 14 दिन से बैठे, किसी ने सुध तक नहीं ली।
आप वाले कह रहे हैं हमने 938 करोड़ रिलीज कर दिया, कहाँ है वो 938? अगर 938 करोड़ रिलीज किया होते तो नॉर्थ की 3 महीने की सैलरी आ चुकी होती। ये सब कागजी कार्रवाई पता नहीं हुई या नहीं हुई, लेकिन सैलरी पेंशनर्स हमारे 7 महीने से पेंशनर, एमसीडी के शर्म आनी चाहिए एक डिपार्टमेंट को, एमसीडी के 7 महीने से पेंशनर्स बिना पेंशन के हैं और 3 से लेकर 5 महीने तक की सैलरी, टीचर्स की 5 महीने की सैलरी नहीं है, हेल्थ एम्प्लॉयज की 3 से 4 महीने की सैलरी नहीं है। हम कहाँ काम कर रहे हैं? देश की राजधानी में, हम राजधानी के निगम में काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सबको इस चीज के लिए। विकास जी, बड़ा सवाल उठाया है इंदु ने। आप देखिए कि लगातार वो जिस बात को कह रही हैं उसे समझना भी होगा, क्योंकि जिस तरीके की पीड़ा जाहिर की गई है इंदु की तरफ से वो अपने आप में अहम है। कहीं ना कहीं राजनेताओं को हम तो कहेंगे चाहे, क्योंकि महापौर तो स्वयं हमारे साथ है, आप भी अभी उनके पास भी हम जाएंगे, पहले आप ही से ले लेते हैं। जो बातें इंदु जी कह रही हैं, जो आरोप इंदु जी ने लगाए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और बात खाली कागजी खेल की है तो वो तो खुद महापौर कह रहे हैं कि ऑनलाइन आजकल सब कुछ होता है, तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। जी विकास जी, देखिए जो अंजू जी ने कहा, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं कि जिनको 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिली उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार का एमसीडी का जो भी पैसा देना है टाइम से वो सारा पैसा दिया जा रहा है। अभी भी 938 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने आगे बढ़कर इनको दिए हैं। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि कोरोना काल में इस आपदा के टाइम पर जब सभी सरकारों का रेवेन्यू घटा है, सभी सरकारें बड़ी क्राइसिस से चल रही है, उसमें दिल्ली सरकार भी है, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू भी आधा 50% रह गया है। हमारे दिल्ली में एक सरकार और बैठी है, भारत सरकार, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जब 2.5 लाख करोड़ का पैकेज पूरे देश को नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, तो जब हमारे महापौर जी वित्त मंत्री से मिलने जाते हैं 2000 करोड़ रुपए मांगने, तो क्यों मना कर देते हैं? उनको क्यों मना कर देते हैं? शायद कहीं ना कहीं केंद्र के नेताओं को भी लगता है कि इनके जो नेता भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी में बैठे हैं वो इस लायक नहीं है कि इनको पैसे दें, वो इसको भी भ्रष्टाचार कर लेंगे। जो केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ पूरे देश में बांट सकती है, वो अपने निगम को, हमारे निगम को 2000 करोड़ रुपए नहीं दे सकती। देश के सभी निगमों को 486 रुपए पर व्यक्ति केंद्र सरकार देती है। उसके हिसाब से हमारे निगमों को भी पैसा मिलना चाहिए। हमारे सीएम साहब लेटर लिख चुके, हमारे डिप्टी सीएम साहब लेटर लिख चुके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की निगम को, जहां पर उनकी खुद भाजपा की सरकार है, उसको केंद्र सरकार पैसे नहीं देती। मतलब आप एक बात को समझिए, आज महापौर साहब सारा ठिकरा कहते दिल्ली सरकार पे फोड़ रहे हैं सब कुछ। अरे 15 साल से शासन में आप बैठे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, एलजी आपका बैठा है, घोटाले आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं और आप आरोप लगा रहे हैं दिल्ली सरकार पर। ये कौन सी आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? अगर आप अपने से जिम्मेदारियां नहीं संभल रही तो आप छोड़ दीजिए ना, दोबारा चुनाव कराइए। आपको जब दिल्ली की जनता ने इसलिए सौंपी थी सत्ता कि आप उनका काम करें, लेकिन आज आपने दिल्ली को कूड़ा करके आप किस हार का बदला ले रहे हैं? दिल्ली की जनता से, कर्मचारी किस बात का बदला ले रहे हैं? आप नहीं चला सकते तो अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह भागिए मत, आप छोड़ दीजिए, आप दोबारा चुनाव कराइए और दिल्ली की जनता का जो जनादेश होगा उसको सलाखों पर। कर्मचारी तो आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, वो तो महापौर के साथ साथ आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोस्त तो आपका भी उतना ही है जितना उनका है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से समाधान कैसे निकलेगा? बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीकरा फोड़ने से समाधान कैसे निकलेगा? आप मेरी बात को समझिए। आज एमसीडी के कर्मचारी है, 15 साल से बीजेपी शासन में है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज अगर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या हम भारत सरकार को दोष देंगे? मैं सभी कर्मचारियों को बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि एमसीडी को दिल्ली सरकार को जो भी पैसा देना है वो टाइम से सारा दे रही है, दे चुकी है। 31 दिसंबर तक का एफिडेविट हम कोर्ट में दे चुके हैं कि हम एक पैसा दे चुके हैं। उसके बाद 938 करोड़ रुपए और दे दिए, फिर भी इनसे अगर व्यवस्था नहीं हो रही। वो दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, पार्किंग वालों के पैसे माफ कर देते हैं, विज्ञापन वालों के पैसे माफ कर देते हैं। जब आपके पास हमारे कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे साहब से, आपने पार्किंग वालों के पैसे क्यों माफ किए? आपने विज्ञापन वालों के पैसे क्यों माफ किए? क्या खेल हुआ होगा? क्या भ्रष्टाचार का खेल हुआ कि आपने उनके 7-8 महीने के पैसे माफ कर दिए, करोड़ों रुपए माफ कर दिए? चलिए महापौर जी से पूछ लेते हैं इस बात को भी कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि माफी तो जो ये माफ करने वाला फ्री वाला, विकास जी आपके पास ही आऊंगा, जरा महापौर जी से भी पूछ लेते हैं जो आरोप आपने लगाए हैं कि वो क्या क्या है। महापौर जी, जयप्रकाश जी, एक बात तो यह कि आपने नगर निगम के अंदर जो विज्ञापन की बात हो रही है उसको माफ कर दिया आपने, और बहुत सारी चीजों में माफी दे दी। सरकार बहुत सारी चीजों में पहले से ही माफी देती आ रही है। छूट तो एक ऐसा शब्द हो गया, सब कुछ फ्री दे दो तो आएगा कहां से? दिक्कतें तो आएंगी। ऐसे में जब आपको 938 करोड़ रुपए बता रहे हैं दिए, तो तनख्वाह क्यों नहीं दी गई? ऐसे भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
और उसके अलावा भी ये भी कहा जा रहा है कि इतने वर्षों से आप हैं और आप गए थे 2000 करोड़ मांगने, आपको नहीं दिए गए। ऐसे बहुत सारे आरोप हैं, एक एक करके सभी की बात का जवाब दे दीजिए। बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं आज जी। हाँ, मेरे पे एक एक सवाल का जवाब है। जैसा कि अभी विकास जी ने ये कहा कि हमने एडवर्टाइजमेंट और कार पार्किंग को उनको कुछ पैसा माफ कर दिया। लॉकडाउन लगा था मार्च के महीने में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने तक शहर बंद था। जो 5 महीने शहर बंद रहा, एडवर्टाइजमेंट वाले की एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा, पार्किंग वाले की पार्किंग नहीं आई, और तीनों नगर निगम की एक कमेटी बैठी। उस कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसके आधार पर उनको जो रिलीफ मिला है वो पूरे देश में मिला है, कोई नगर निगम में नहीं मिला। दिल्ली सरकार ने भी अनेक प्रकार के अपने विभागों को रिलीफ दिए, एक बात। दूसरा जो उन्होंने बताया कि हमने सारे पैसे दे दिए। जो दिल्ली सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया था उसमें उन्होंने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 2090 करोड़ का अलोकेशन दी थी कि हम इस करंट ईयर में उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 2090 करोड़ रुपए देंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी 800 करोड़ आया है। 1290 करोड़ रुपए कम मिलेंगे, विकास जी ये बताएं। तीसरा, 938 करोड़ की जो घोषणा की है उप मुख्यमंत्री जी ने, सत्येंद्र जैन जी ने, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, ये 938 करोड़ रुपया ये कब मिलेगा? जो उन्होंने कहा हम सिर्फ वेतन के लिए दे रहे हैं, और हमारी तीसरी तिमाही जो हमारी जनवरी में आती है वो कब मिलेगी? चौथा, जो ये स्थिति खराब कब हुई है? ये स्थिति खराब हुई है जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देख लो। 6 साल में निगमों को कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया है तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी शासित है, उसने किया है। निगमों को लगातार निगमों के फंड रोके गए। पहले हमें 17.5% ग्लोबल शेयर मिलता था, उसको 12.5% कर दिया। ग्रामीण विकास का पैसा रोक दिया गया, एलए रोड का पैसा रोक दिया गया, सामुदायिक भवन का पैसा रोक दिया गया। लगातार दिल्ली सरकार हमारे फंड में कट कर रही है। अभी कोविड के नाम पर दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड का कट किया 15%, दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी का कट किया 17% और नगर निगम का कट किया 60%। ऐसा क्यों किया भाई? आपके लिए सारे लोग एक से होने चाहिए। और जहां तक वित्त मंत्री जी की बात है, मैं गया था अपने राज्य वित्त मंत्री से मिलने के लिए, मैं बताना गया था आज क्या परिस्थिति है। और विकास जी, केंद्र सरकार ने कभी आपका जीएसटी का पैसा नहीं रोका है। दिल्ली के अंदर अगर आप ऐसी ओछी राजनीति करोगे और झूठ बोलोगे, आज अगर करप्शन का अड्डा है तो दिल्ली सरकार है। आप नगर निगम पर सवाल निशान उठा दो, आपको कुछ शर्म आनी चाहिए इस बात को कहते हुए। नगर निगम जो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है, जिसको अपने कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, आप कह रहे हो वहां करप्शन हो रहा है। हम एक रुपया इकट्ठा करके अपने कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार को इस बात को समझना चाहिए। मेरा निवेदन है दिल्ली सरकार ये बताए कि मेरा ये निवेदन है कि दिल्ली सरकार 938 करोड़ रुपए वेतन का कब देगी, हमारा तीसरी तिमाही का पैसा कब देगी, हमारा बकाया 1290 करोड़ रुपए कब देगी करंट ईयर का है, और 13,000 करोड़ का हिसाब कब करेगी, ये बताएं। नहीं, बिल्कुल ये बताना भी चाहिए और बताएंगे। मुझे लगता है कि बातें बहुत हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप के अलावा क्या समाधान होना चाहिए इस पर इस बार आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। एक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। 15? टेस्ट ड्राइव? हाँ, ले ही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन, स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। परंपरा, रीति रिवाजों का देश भारत। खेत खलियानों का देश भारत। अपनी मिट्टी, अपना देश। आत्मनिर्भर पंचायत यानी आत्मनिर्भर लोकतंत्र। गांव के संपूर्ण विकास से समृद्ध
भारत का सफर। अब बोलेगी मिट्टी, सुनेगा देश। देखिए ग्रामीण भारत सिर्फ नेटवर्क 10 पर। वृंदावन में चटकारा चाट चौपाटी, शुद्ध देसी घी से बनी चाट, बैठने की उत्तम व्यवस्था। बाके बिहारी मंदिर के पास लीजिए चटकारे का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एमसीडी में घमासान को लेकर। जी हां, और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सत्यवान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दोनों लोग आपके सामने हैं, बैठे हैं। महापौर जी ने बताया कि 938 माफ कीजिएगा करोड़ की घोषणा तो हुई, लेकिन पैसा नहीं आया। ऐसे में तनख्वाह कैसे दी जाए? और वहीं विकास जी का कहना यह है कि लगातार शासन ये लोग कर रहे हैं, 15 वर्षों से वो बता रहे हैं कि ये हैं। ऐसे में जो भ्रष्टाचार हुए उसकी आज स्थिति आ गई कि तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही, और ऐसे केवल आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। समाधान की तरफ इस बार हम जाएंगे और जानेंगे भी कि इसका समाधान कैसे होगा। आखिर समाधान पर भी जाना चाहिए। तो पहले तो आपसे जान लेते हैं कि इसका समाधान कैसे निकलेगा और यह समस्या कब से बनी हुई है, क्योंकि आप भी कई वर्षों से काम कर रहे हैं। तो अभी ऐसी स्थितियां आई हैं या पहले से ही इस तरीके की स्थितियां निगमों के अंदर रही हैं? हाँ जी, मैं बोलूं? सत्यवान जी, आप बोलिए जी। हाँ जी, बोलिए, क्या सवाल है? मैं ये कह रहा हूं सत्यवान जी कि जिस तरह से बातें हो रही हैं, इस तरीके की समस्याएं पहले से निगमों के अंदर रही हैं या वर्तमान में जैसा बताया जा रहा है कि अभी पिछले 5-6 सालों से यह समस्या हो रही है? क्या कहेंगे आप? क्योंकि और इसका समाधान अब कैसे निकल सकता है? बड़ा संवेदनशील माहौल है। आप देखिए दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कोविड भी है, उधर धरने प्रदर्शन भी है, बहुत सारी समस्याएं पहले ही हैं। ऐसे में अगर कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे तो दिल्ली चलेगी कैसे? जी सत्यवान जी। देखो, ये बात तो आपकी ठीक है। समाधान तो सरकार ने निकालना है। हम तो इन सरकारों के बीच में पिस रहे हैं, क्योंकि जो अब ये चलाना है, ये 5-6 सालों से चल रहा है ये काम। ये 15 साल 14 साल से नहीं चल रहा। जो भी दिक्कत आ रही है एमसीडी पर 5-6 सालों से आ रही है, क्योंकि जब से केजरीवाल ने नाटक किया है कि अब हम निगम को पैसा नहीं देंगे, हम फलाने को पैसा नहीं देंगे। अरे भैया, हमें तो आपकी लड़ाई में हम लोग तो पिस रहे हैं। हम तो आपकी लड़ाई। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। मैंने कहा हम तो इनकी लड़ाई में पिस रहे हैं। वो क्या? हेलो जी सत्यवान जी, बोलिए। भाई साहब बीच में बोल रहे हैं, मेरा सवाल होने दो पूरा, क्योंकि समाधान तो ये एक दिन में कर देंगे। इन निगम के पास बहुत पैसा है, क्योंकि जब ये साउथ एमसीडी पर 2500 करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं। बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए जी। मुझे लगता है सत्यवान जी को आवाज नहीं जा पा रही है। मैं इंदु कुमारी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी दोनों लोग सामने हैं आपके, बात समाधान की है, बात आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलते रहेंगे। आखिर इस समय जब पूरी हम कहेंगे कि दिल्ली के जो कर्मचारी हैं वो निष्ठा के साथ और पूरे कोविड के अंदर उन्होंने जितना कार्य किया, और नर्सों का तो खास कर सम्मान करना चाहिए कि जिस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर वो लोग निकले, तो ऐसे में समाधान की तरफ भी हमें जाना चाहिए और कहीं ना कहीं इस बार समाधान होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। अगर 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेंगे? जी इंदु कुमारी जी। जी,
जी, पहले तो मेरा नाम इंदु कुमारी नहीं, इंदु जम्वाल है। जी, और माफी दूसरी चाहेंगे बात आपने जी। सही कहा, समाधान कभी ना कभी तो निकालना ही पड़ेगा, तो अभी क्यों नहीं। जी, 5 साल से हम लोग 6 साल से लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों की वजह से, दिल्ली सरकार और निगम की वजह से कर्मचारी की हालत बिल्कुल पस्त हो चुकी है। तो ये लोग क्यों नहीं इस चीज का सॉल्यूशन निकालते, क्यों नहीं दोनों बैठ के एक बार बात करते। आप पॉलिटिक्स के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन हम लोगों की कीमत पे अपनी पॉलिटिक्स चमकाएंगे, ये बहुत गलत बात है। दूसरा, ये लोग क्यों नहीं, अगर दिल्ली सरकार कहती है कि हम लोग ईमानदारी से पैसा दे रहे हैं, तो वो ऐसा करे ना कि 70% दिल्ली सरकार देती है पैसा सैलरी का कर्मचारियों की निगम को, तो वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करें, जैसे वो अपने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को अकाउंट में करती। बाकी 30% रह जाता है निगम को जो पे करना होता है, वो हम निगम से मांगेंगे। अगर वो ईमानदार है तो अपना 70% तो एटलीस्ट करके दें, और निगम की भी पूरी जिम्मेवारी है। ठीक है, आप अगर देखेंगे हमारे सिविक सेंटर जो हमारा हेड ऑफिस है उसमें, और बाकी जो हॉस्पिटल्स देख लीजिए, स्कूल्स देख लीजिए निगम के, उनकी हालत में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। पैसा तो खर्च हो ही रहा है ना कहीं, तो वो क्यों नहीं। अभी माननीय हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कहा कि इन माननीय काउंसलर्स और इन सबकी और उच्च अधिकारियों की पेमेंट रोकी जाए, उनके कॉस्ट रोके जाए। उनमें तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ है एम्प्लॉय को सैलरी देने में, पेंशनर को पेंशन देने में, बाकी सबका काम चल रहा है सिवाय हमारे। सिर्फ हम लोगों के लिए परेशानी है, बाकी ना तो दिल्ली सरकार को तो आदत है फ्री की घोषणाएं करने की। वो बार बार हमारा जो टैक्स का पैसा, जो हमारे जो भी पेमेंट देते हैं वो दिल्ली नगर निगम को, उसमें से हमेशा पुराना पैसा काटते हैं। तो एक बार फ्री का हमें भी दे दीजिए, एमसीडी को भी दे दीजिए पूरी पेमेंट बिना काटे। एक बार समस्या का समाधान तो हो, बार बार की परेशानी तो हमारी खत्म हो। बिल्कुल समस्या का समाधान की तो बात कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, जो मेंबर हैं एम्प्लॉइज यूनियन दिल्ली के। अगर हम बात करें अनिल कुमार जी, आज हमारे साथ आप देखें तो हमारे महापौर भी बैठे हैं और विकास गोयल भी हैं। तो क्या समस्याएं आपको लगती है और समाधान कैसे हम निकाल सकते हैं, अनिल जी? आपने हमारे को ये मंच दिया जिससे हम अपने जो हमारे साथ अनन हो रहा हमारे अधिकारियों को, उनको हम सामने रख सकते हैं, जनता के सामने आवाज रख सकते हैं अपनी। मैं आपको समाधान बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है बताना चाहूंगा। यदि दिल्ली सरकार चाहती है तो एक दिन में अपने हाउस में पास करे, जैसे कांग्रेस ने विभाजित किया था, दिल्ली सरकार में पास करके सेंटर में भेज दिया था। यह भी वापस से एक करने का प्रस्ताव पास करें और सेंटर में भेजे, या हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट एक करे, या अभी फिलहाल के लिए हमारी किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमें लोन दे 1000-2000 करोड़ का, और जब हमारे प्रोजेक्ट से कोई पैसा आएगा तो हम चुका देंगे उसके बाद। और तब तक के लिए जो हमारे को राशि देने की बार बार घोषणा करते हैं, उससे कोई भी पैसा काटा ना जाए। जो बोला जाता है वो पूरा हमारे को दिया जाए, और ये बताया जाए सैलरी के पैसे अभी 938 करोड़ रुपए की जो अभी घोषणा हुई थी, क्या वो सैलरी के या तिमाही के रूप में आ रहे, किस तरह का वो पैसा होगा, और अभी तक क्यों नहीं आया, 8 दिन हो गए। तो जिम्मेदारियों से भागने से काम नहीं चलेगा। मैं तो यही कहूंगा कि क्वेश्चन भी जब भी उठाए आप, किसी पे इल्जामात भी जब भी लगाए कि भाई करप्शन है, ये बार बार आप यही बात बोलते हैं, अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को भी निभाए एक बार। नहीं, जिम्मेदारी को भी निभाए, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण अनिल कुमार ने बोली है। अगर हम बात करें विकास जी बात देखिए, अब किसी तरीके से तो समाधान आना चाहिए, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं। और आपको भी पता है कि वर्तमान समय में अगर तनख्वाहें ना आए, और वो भी 4-4, 5-5 महीने की, तो कैसे घर चलेंगे। ऐसे में खाली ये कह देना कि भ्रष्टाचार है वहां, इसलिए वहां पे इस तरीके की स्थितियां हैं, तो सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सरकार अभिभावक है, और कहीं ना कहीं जो बड़े हैं उनका कार्य ये होता है कि भाई अगर हमारे नीचे लोग परेशान हैं तो किसी ना किसी तरीके से उनको उस परेशानी से निकाला जा सके। ऐसे में क्या हो सकता है कि जो खाली घोषणाएं हैं वो घोषणाएं ना रहें, वास्तव में काम हो। विकास जी, देखिए नहीं, अनिल जी मैं बिल्कुल आपके पास भी आऊंगा। अभी विकास जी से ले लेते हैं, क्योंकि आपकी सारी बातें विकास जी ने सुन ली, सत्यवान जी को भी सुना, इंदु जी को भी सुना, तो अब इनसे ले लेते हैं। उसके बाद फिर महापौर जी के पास चलते हैं, क्योंकि बात कर्मचारियों की है तो सभी लोग आज हैं भी, तो कुछ आमने सामने हो जाएं सारी चीजें। जी
विकास जी बोलिए। देखिए, पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। अभी कहा गया कि 5-6 सालों से समस्याएं चली आ रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो बहुत नई पार्टी है। 1997-98 के कर्मचारी भी अभी तक एमसीडी ने पक्के नहीं किए, 1997-98 के। तो आज 2000 उसके बाद के कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी आज तक पक्के नहीं हुए। अभी मेयर साहब ने कहा कि कोरोना काल में की वजह से पार्किंग और विज्ञापन वालों के पैसे माफ किए गए। मैं बड़े मेयर साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर कोरोना की वजह से क्या सिर्फ पार्किंग वालों को नुकसान हुआ था और विज्ञापन वालों को नुकसान हुआ था? दिल्ली की जनता को नुकसान नहीं हुआ? उनको तो आपने कोई छूट नहीं दी। उनकी तो आपने लाइसेंसिंग की फीस बढ़ा दी, फैक्ट्री लाइसेंस की फीस बढ़ा दी, बढ़े हुए पैसे लिए, हाउस टैक्स बढ़ा हुआ लिया आपने। मतलब सिर्फ विज्ञापन और पार्किंग वालों को नुकसान हुआ था कि आप उनके 6 महीने के पैसे माफ कर दिए। इसके पीछे क्या खेल हुआ? और तीसरी बात मैं गोस्वामी जी आपको कहना चाहता हूं, आपने कहा कि दिल्ली सरकार को आगे आके मदद करनी चाहिए, तो दिल्ली सरकार ने आगे आके मदद की है 938 करोड़ की। जैसे आपने कहा कि सरकार अभिभावक होती है, वही बात मैं भी कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार ने मदद की है इतने क्राइसिस के बावजूद, जबकि दिल्ली सरकार खुद बड़े क्राइसिस से चल रही है। यहां पर भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए और भारत सरकार को भी एमसीडी को कोई पैकेज देना चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो सके। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूंगा, आप सिर्फ राजनीति करना बंद कीजिए। सेंटर में आपकी गवर्नमेंट बैठी है, आप उनके साथ ही बैठिए और कोई हल निकालिए। जैसे दिल्ली सरकार ने आगे आकर 938 करोड़ रुपए तुरंत रिलीज किए हैं, उसी तरह भारत सरकार को भी कुछ फंड रिलीज करना चाहिए ताकि समस्या से हमें छुटकारा मिले और हमारे कर्मचारी भाई बहन जो परेशान है उनकी परेशानी कम हो सके, उनके घर में राशन आ सके। मतलब इसको राजनीति मत बनाइए। मैं मेरे साहब से कहना चाहता हूं, इसको राजनीति मत बनाइए। आप केंद्र सरकार के पास जाइए, केंद्र सरकार से मदद लीजिए। जब मोदी जी पूरे देश में 2.5 लाख करोड़ बांट सकते हैं तो हमारी एमसीडी को 1000-2000 करोड़ रुपए नहीं दे सकते वो? जी बोलिए विकास जी, बोलिए जी। नहीं, बिल्कुल देने चाहिए, लेकिन तो जब केंद्र सरकार फिर देखिए, पूरे देश में 2.5 लाख करोड़ बांट विकास जी आपके तो पास उनका आ रहा फर्ज बनता है। फिर देखिए, फिर आरोप की तरफ जा रहे हैं, समाधान की तरफ जाइए। विकास जी, दिन में हो सकता है दिल्ली सरकार चाहे तो अपने सदन में प्रस्ताव पास करे तीनों निगमों को वापस एक करने का, और एक ही दिन में सेंटर में भेजे। वो उनकी जिम्मेदारी फिर वे करते या नहीं करते, जनता उनसे जवाब तलब करेगी। आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए। बिल्कुल अनिल जी, आपकी बात सही है। मैं विकास जी से इसका जवाब ले रहा हूँ, इसलिए मैं विकास जी को कह रहा हूँ समाधान की ओर चलें। जी विकास जी, इसलिए मैं विकास जी को कह रहा हूँ समाधान की ओर चलें। अनिल जी एक बार विकास को सुन लेते हैं, तब उसके बाद आप बोलिए। अनिल जी, विकास को सुन लेते हैं तब आप बोलिए। विकास जी बोलिए। मैं गोस्वामी जी आपको वही बता रहा हूं कि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों अनिल जी अगर आप बोलने नहीं देंगे, सुनने नहीं देंगे तो कैसे समाधान की तरफ आएगा? सवाल अनिल जी आप बाद में कर लीजिएगा, पहले विकास को जो पहले आपके सवाल हैं उनका जवाब देने दीजिए। विकास जी बोलिए। विकास जी बोलिए। हेलो जी, हेलो विकास जी बोलिए, आवाज आ रही है? विकास जी बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपको गोस्वामी जी समाधान ही बता रहा हूं। जैसे दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों की परेशानी को समझते हुए आगे बढ़कर 938 करोड़ रुपए जारी किए, कई विकास कार्य रोककर अपने बजट में कटौती कर उन्होंने जारी किए, तो उसी तरह भारत सरकार को भी तो आगे आना चाहिए। दिल्ली में तीनों सरकारें हैं, दिल्ली एमसीडी की भी सरकार है, दिल्ली सरकार है, भारत सरकार है, तीनों सरकारें काम कर रही है। तो भारत सरकार को भी तो आगे आना चाहिए कि जो हालात आज देश की दिल्ली की हो रखी है, कूड़ा पूरी दिल्ली हो गई है, हमारे कर्मचारियों घर में राशन नहीं है, तो जिसने दिल्ली सरकार ने मदद की, दिल्ली सरकार आगे आई, 938 करोड़ रुपए उन्होंने रिलीज किए, उसी तरह भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए। और मैं तो मेयर साहब को कहूंगा आपके माध्यम से कि उनको भारत सरकार में ही बात करनी चाहिए, हमारे शहरी विकास मंत्री से, एलजी साहब से बात करके वहां से भी कुछ लेके आना चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो सके, हमारे कर्मचारी भाई बहनों की परेशानी दूर हो सके। सिर्फ राजनीति मैं नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल समाधान बता रहा हूं, और समाधान के लिए ही दिल्ली सरकार ने आगे बढ़कर 938 करोड़ रुपए जारी किए हैं, और उस 938 करोड़ से आप तनख्वाह बांटिए कर्मचारियों की। और बिल्कुल विकास गोयल जी, बहुत सारी बातें आपने भी रख दी है। जयप्रकाश जी, सभी लोगों को आपने सुना और लगातार एक 938 करोड़ बहुत ज्यादा गूंज रहे हैं, लेकिन उस 938 करोड़ का कुछ अता पता लग नहीं रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं और जो और कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं। ऐसे में समाधान कैसे निकले? और वास्तविकता ये भी है
महापौर साहब, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, ऐसे में कहीं ना कहीं तो वहां से भी मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि बात कर्मचारियों की है। खाली दोषारोपण एक ही जगह नहीं जाना चाहिए। जी जयप्रकाश जी बताइए। नहीं, देखिए देश जो है ना संविधान से चलता है। विकास जी को शायद ये पता नहीं है, जब दिल्ली में कोविड काल के अंदर एलएनजेपी अस्पताल की हालत खराब हुई थी, इंडिया टीवी की वीडियो सबने देखी थी और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार हो गई थी, तो हमारे गृह मंत्री जी आए और उन्होंने कोविड को नियंत्रण में किया और सबको बैठाया, एक रोड मैप बनाया, जो जो सहायता दिल्ली सरकार को चाहिए थी वो सारी सहायता उपलब्ध कराई। उन्होंने कभी नहीं कहा अपनी सरकार हमारे को दे दो। तो ऐसी दिल्ली सरकार को जो निगमों का पैसा बनता है, आज 938 करोड़, विकास जी ने 50 बार कह दिया 938 करोड़ रिलीज कर दिया। अरे भाई रिलीज किया तो गया कहाँ? आपने करप्शन कर दिया क्या 938 करोड़ का? जब तीनों निगमों के पास 1 रुपया आया नहीं तो 938 करोड़ रुपया कहाँ है, पहले तो ये पता लगना चाहिए। आज 8 दिन हो गए हैं उप मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों ने प्रेस वार्ता करके कहा कि हम 938 करोड़ रुपया वेतन के लिए जारी कर रहे हैं। 14 तारीख की प्रेस वार्ता हुई थी, आज 20 तारीख हो गई है, आज तक 1 रुपए का आता पता नहीं है। कौन सी फाइल कहाँ मूव हो रही है इसका पता नहीं है। अगर दिल्ली सरकार हमारे को अपना पैसे दे दे, जो हमारा इन पे पैसा निकलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 445 करोड़ की फाइल बीटीए की, जो हमारा बेसिक टैक्स असाइनमेंट के हिसाब से जो हमारा पैसा बनता है, मई के महीने से दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के ऑफिस के अंदर, उनके ऑफिस में रखी हुई है। भाई क्यों हमारी फाइल के ऊपर आप कुंडली मारे बैठे हो? वो तो हमारा अपना पैसा है। ट्रांसफर ड्यूटी का पैसा हमारा आपने रोक लिया, बीटीए का पैसा आपने हमारा रोक लिया, जिस टैक्स से आपका कोई मतलब ही नहीं है। अगर ट्रांसफर ड्यूटी का पैसा सीधा दिल्ली सरकार के पास जाता है और बाद में हमारे पास आता है, उस पैसे को भी रोक के बैठे हुए हैं। जो आपने खुद एलोकेट किया था हमारे को करंट ईयर का, वो पैसा भी आपने रोक लिया। आप 800 करोड़ रुपए दे करके शोर मचा रहे हो। अरे भैया हमारे नगर निगम का 1 महीने का जो सैलरी है वो 350 करोड़ है विकास गोयल जी, और 1 साल में 4200 करोड़ रुपए सैलरी बनती है। पिछले 6 साल का टोटल लगाएंगे तो भी 4200 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने नगर निगम को नहीं दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? और आप जो लोन शीला दीक्षित के सरकार के समय में मिला था उसका 11% काट रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? दिल्ली सरकार इस सारी समस्या की जड़ है। मैं सभी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, जो हमारा करंट ईयर का पैसा बनता है 2090 करोड़, उसका जो बकाया है और 938 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार ने घोषणा की है वेतन के लिए, वो सारा पैसा दे दे, एक दिन में समस्या का हल हो जाएगा। हमारा जो नगर निगम है, नगर निगम कोई कमाई का साधन नहीं है। आपने लॉकडाउन के दौरान शराब बेची, 30% टैक्स बढ़ा दिया, 450 करोड़ रुपए के विज्ञापन लगा दिए। आपने पेट्रोल डीजल पे 30 रुपए बढ़ा दिए सरकार चलाने के लिए। नगर निगम के पास कौन सा ऐसा साधन है जिसपे वो 30% पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा देगा या शराब बेचेगा? दिल्ली सरकार ने शराब बेची, उसके पैसे के विज्ञापन लगा दिए। जल बोर्ड को आपने 50,000 करोड़ का लोन दे दिया, उस पैसे का कहीं अता पता नहीं है। सर्दियों के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ो, हमें ये बताओ निगम का जो बकाया है वो कब दोगे? आप निगम के बकाया दिलाने में कोई मदद कर सकते हो तो आपका बैठना सार्थक होगा। आप निगम में नेता विपक्ष हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है जो नगर निगमों का दिल्ली सरकार पे बनता है वो सारा पैसे मिले। मैं बताना चाहता हूं 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास के बाहर तीनों महापौर बैठे थे, सुबह से लेकर शाम तक हम बैठे रहे। सत्येंद्र जैन जी जो इनके मंत्री है वो शाम को आए, उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि नगर निगम का जो ड्यूज है, जो बकाया है, वो सारा का सारा हम जारी करेंगे। उसके बाद वो खुद बोलने के बाद बैक कर गई। 13 दिन तक हमने धरना दिया, 3 दिन तक हमने भूख हड़ताल की। मुख्यमंत्री के घर बाहर बैठे रहे हम 13,000 करोड़ का हिसाब लेकर के। मुख्यमंत्री जी हमें बुलाते ना अंदर, अगर हमारा क्या निकलता है क्या नहीं निकलता बैठ के हिसाब करते। तो समस्या खड़ी कौन कर रहा है? समस्या, अरे भैया 5 स्टार आप अपने घर के बाहर बैठ कर तुम्हारा घर है ना, अपने घर के बाहर। अरे भैया मैं तो सड़क पे बैठा था, आप अपने घर के बाहर खुले में बैठ के दिखा दो 4 दिन। मैं मानता हूँ कर्मचारियों के लिए 2 लाख कर्मचारियों को वेतन मिले, 50,000 कर्मचारियों को पेंशन मिले, उसके लिए हम वहाँ पे बैठे थे। आज दिल्ली सरकार झूठ का परिंदा है, निगमों का पैसा रोक रखा है, निगमों का पैसा दे नहीं रहे। ये झूठी सरकार जो इस सारी समस्या की जड़ है।
अगर दिल्ली सरकार हमारा पैसा जारी करता, मैं बीच में नहीं बोला था, आपकी बात सुनी थी। दिल्ली सरकार का 6200 करोड़ का लोन अगर बाकी है आपको हमारा धरना पिकनिक लगता है ना, पैसे नहीं देती। अरे भैया आपको हमारा धरना पिकनिक लगता है ना, मैं विकास गोयल जी से कह रहा हूँ, आप अपने घर के बाहर ही बैठ जाओ 10 दिन तक, खुले आसमान में बिगड़ रजाई के बैठ के दिखाना, अपने घर का खाना खाते रहना, फिर आपको पता लग जाएगा पिकनिक कैसे होती है। हमने झूठे चढ़ के झूठी निकम्मी, और ये सरकार जो दिल्ली सरकार को हमारा पैसा देना चाहिए। निगमों का उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 1290 करोड़ इस वर्ष का करंट ईयर का बकाया है। अगर वो दिल्ली सरकार दे दे तो मेरा एक मुश्त में सभी कर्मचारियों का वेतन जा सकता है। अरे 1 रुपया नहीं देना। आप बताओ आपने कब किया था? अगर विकास गोयल जी ये बता दें। अरे आपने दिया कब था? ये बताओ। आपने 1 रुपया नहीं दिया। 6 साल में आपने अगर नगर निगम को 1 रुपया भी लोन दिया तो बताओ। जो लोन था वो शीला दीक्षित के समय मिला था, और शीला दीक्षित जी ने यह भी कहा था कि निगमों को बेल आउट पैकेज मिलेगा। शीला दीक्षित ने यह भी कहा था राज्य वित्त आयोग की सिफारिश से निगमों को पैसा मिलेगा। कैसी बात कर रहे हो? कल आपकी बजट की किताब लाके दिखा दूंगा मैं आपको कि 6200 करोड़ रुपए निगम से लेना है दिल्ली सरकार को। सड़क पे बैठे हुए, उनकी सैलरी पर कुंडली मार के दिल्ली सरकार बैठी हुई है। दिल्ली की आरोपवादी पार्टी दिल्ली के निगम कर्मियों के सैलरी के ऊपर कुंडली मार के बैठी है। निगमों का पैसा देना पड़ेगा, कर्मचारियों का पैसा देना पड़ेगा। झूठे आरोप आप लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपके 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार में आज एमसीडी का ये हाल किया है। आप लोगों ने कर्मचारियों के घर में राशन तक खत्म करवा दिया। ये माफ नहीं करेगी पैसा देना पड़ेगा। 13,000 करोड़ रुपया बकाया है। 1290 करोड़ रुपए इसमें इस करंट ईयर का बकाया है। तीनों निगमों का 4,000 करोड़ बकाया है। 938 करोड़ रुपए की तुमने घोषणा की है सैलरी के लिए, वो तुम्हारे पास बकाया है। जिस दिन 938 करोड़ रुपए हमारे खाते में आ गए उस दिन बात करना। इतनी अरे सबके सामने खुले में चलिए, आप कैमरे के सामने झूठ बोलते हो कि 938 करोड़ रुपए जारी जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन समाधान निकलना चाहिए। जयप्रकाश जी, क्योंकि बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो कर्मचारी है वो आज परेशान है, और उसके अंदर जिस तरीके से कर्मचारी कह रहे हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कर्मचारी। बिल्कुल जयप्रकाश जी और विकास जी और इंदु जी और सत्यवान जी, अनिल जी, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं हम फिर कहेंगे कि नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और दिल्ली बेहाल है, लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन समाधान कैसे होगा इस पर केवल 2 ही बातें आती हैं कि तुम करो या हम करें। दोनों तरफ से तुम करोगे। वास्तव में आज कर्मचारियों की स्थिति किसी फुटबॉल से कम नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में तत्पर होना चाहिए था, और जिस तरह दिल्ली सरकार ये कह रही है कि 938 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, वास्तव में जानना जरूरी है कि पैसा रिलीज हुआ या नहीं। आम जनता को गफलत में नहीं रखा जा सकता। दिल्ली में निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल का असर पड़ना स्वाभाविक है। पहले ही दिल्ली के सामने कई दिक्कतें हैं, कई मुश्किल हालात को झेल रही है दिल्ली। ऐसे में नया संकट उसे कहां ले जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कर्मचारियों का समाधान होना चाहिए। और जिस तरह महापौर कह रहे हैं उसको भी देखना चाहिए कि वास्तव में आज दिल्ली के जो कर्मचारी हैं, जो नर्स हैं, जो और लोग हैं, उनकी पीड़ा है, उनका चूल्हा चौका चलते रहना भी बहुत जरूरी है। उस पर भी विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार को भी आगे आकर इसमें देखना चाहिए, और निगम को भी सोचना चाहिए कि समाधान कैसे निकले। केवल आरोप प्रत्यारोप कोई समाधान नहीं है। आज चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।